आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए क्या द्विघात समीकरण है। तो यह जो है कुछ 1 से 8 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, इनकी जांच करके हमें बताना है कि यह जो है द्विघात समीकरण है या नहीं, इसके बारे में हमें जो है बताना है। हम एक एक करके जो है सभी सवालों के जवाब आपको देते हैं, फिर जो है आपको समझ में आया है या नहीं इसका आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उससे हम शुरू करेंगे। लिखते हैं पहला क्वेश्चन, x+1 का होलर स्क्वायर बराबर 2x-3। यह जो है दिया हुआ है। सबसे पहले हमको दोनों तरफ के पद जो दोनों दिए हुए हैं इनको जो है हल करना है। x+1 का होलर स्क्वायर बराबर 2x-3, इनको दोनों तरफ ये दिया हुआ है a+b का होलर स्क्वायर। a+b का होलर स्क्वायर जो फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, ये जो है फार्मूला होता है। इसमें लगाएंगे तो पहला a² है तो हम लिखेंगे x², दूसरा b² है यानी 1 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे, 2 है 2 लिखेंगे, a की जगह पर पहला वाला और b की जगह पर दूसरा वाला लिखेंगे। ये बराबर दिया है तो बराबर लगाएंगे। अब 2 की गुणा x से करवाएंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस दिया तो माइनस लगाएंगे और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। अब हम सबसे पहले इनको जो है सही कर लेते हैं। x² है तो x² लिख लेते हैं, प्लस दिया है तो प्लस, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 की गुणा 1 से कराएंगे तो 2 एकम 2 और x है तो 2x हो जाएगा। अब ये 2x-6 प्लस का है तो इस तरफ आएगा बराबर के दूसरी तरफ तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा और बराबर 0 लिखेंगे। x² देखो 1 प्लस का है और 6 प्लस का है तो टोटल हो जाएगा 7, प्लस का 7 हो जाएगा। 2x प्लस का है 2x माइनस का यानी घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, यानी इसकी वैल्यू प्लस या माइनस की हम 0x लिख सकते हैं तो बराबर 0 लिखेंगे। ये ना भी लिखे तब भी कोई बात नहीं, डायरेक्टली हम काट सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आ गया x² + 7 बराबर 0। कह रहा है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हम इसकी तुलना करवाएंगे। अब जांच करनी है, यहाँ पर क्या दिया था जांच कीजिए, तो हम यहाँ जांच करेंगे और लिखेंगे समीकरण पहले लिख लेते हैं x² + 7 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर x² है यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, bx यहाँ दिया नहीं यानी b की वैल्यू हम 0 लिख लेंगे, c 7, c की वैल्यू कितनी होगी 7। तो हम लिखेंगे चूँकि a0 बराबर 0 इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो हम जो है यह लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1। a की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी पूर्णांक संख्या आनी चाहिए 0 को छोड़कर, यानी प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक संख्या में तो 0 आ जाता है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 को छोड़कर। अगर जो a की वैल्यू 0 आ रही है तो हम जो है लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, और a की वैल्यू कुछ भी आ रही है 1 से बाद की कुछ भी आ रही तो हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x² - 2x बराबर -2 3 - x। आप यहाँ पर देख पाओगे यह दूसरा क्वेश्चन है, x² - 2x बराबर -2। अब इसको सिद्ध करना है तो हम सबसे पहले ये जैसे दिया है वैसे ही लिख लेंगे। x² - 2x बराबर दिया तो बराबर लगाएंगे, -2 की 3 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 2 तियाँ 6 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की गुणा x से करवाएंगे तो 2x हो जाएगा।
माइनस ये और माइनस ये प्लस 2 एकम 2x हो जाएगा। ये दोनों पद इस तरफ आ जाएंगे, पक्षांतर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर 0 लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 2x टोटल हो जाएंगे माइनस के 4x, प्लस का 6 लिख लेंगे, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से हम जांच करेंगे और जांच के लिए जो है तुलना करवाएंगे। ठीक, जांच के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कुछ एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 4, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। यहाँ पर हमसे तुलना करने पर लिखेंगे, करने पर तो एक का वैल्यू कितनी आ गया, 1 आ गया है ए की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि यह जो है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि ए की चूँकि ए नॉट बराबर 0, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, इसलिए द्विघात समीकरण है, हम जो है लिख लेंगे। आप यहाँ पर देख पाओगे कि ए की वैल्यू जो है कुछ भी आए 1 के ऊपर 1, तो वह जो है क्या होगा द्विघात समीकरण। अगर जो ए की वैल्यू 0 आती तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। आप देख पाओगे यह क्वेश्चन है x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 ब्रैकेट में बराबर x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 दिया हुआ है, इसको जो है सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले वाले की दूसरे से गुणा कराएंगे, फिर इसकी इससे गुणा कराएंगे। यहाँ पर हम जो है x माइनस 2 दिया है, x माइनस 2 की गुणा x प्लस 1 से करवाएंगे। कैसे, देखो पहले की गुणा जो है पहले से करवाएंगे, फिर पहले की गुणा दूसरे से करवाएंगे। तो x की गुणा x से करवाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x की गुणा 1 से करवाएंगे तो प्लस का 1 x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू प्लस की ये भी प्लस की, तो दोनों प्लस के होंगे। अब ये जो है माइनस 2 की इससे करवाएंगे, फिर माइनस 2 की इससे करवाएंगे, माइनस 2 की x से करवाएंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2x हो जाएगा। माइनस 2 की गुणा प्लस से करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। फिर से हम x की गुणा x से और x की गुणा 3 से करवाएंगे। x की गुणा x से तो x स्क्वायर, x की गुणा 3 से तो 3x, ये दोनों प्लस के थे तो इसलिए प्लस के हैं। माइनस के 1 की गुणा इससे फिर इससे करवाएंगे, माइनस 1 एकम माइनस का 1x, माइनस 1 तियाँ माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे एक्स स्क्वायर। अब ये सारे पद इधर पक्षांतर कर लेंगे, x पहले जोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 1x माइनस का 2x से घट जाएगा तो माइनस का 1x बच जाएगा, माइनस का ये वाला 2 लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 3x से 1x घटाएंगे तो प्लस का 2x बच जाएगा, माइनस का 3। ये तीनों पद इधर पक्षांतर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 2 बराबर। अब एक मिनट, हम पक्षांतर करेंगे तो ये वाले पद जो माइनस का, अब यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर था, इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 2x था तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3 था तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब बराबर 0 लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, माइनस का 1x माइनस के 2x में जुड़ जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस के 2 प्लस के 3 से घटेगा तो प्लस का 1 बच जाएगा, बराबर 0। जाँच करेंगे, जाँच के लिए तुलना करवाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर वाला कोई है ही नहीं तो इसका मतलब 0 हो गया, एक्स वाला है बी एक्स वाला तो बी की वैल्यू -3 हो जाएगा, सी बराबर 1 हो जाएगा। से तुलना करने पर यहाँ लिखेंगे, तुलना करने पर यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर 0, क्योंकि ए बराबर 0 इसलिए यह आपको बताना है कि यह जो है ए की वैल्यू 0 है तो यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, आपको ये कमेंट करना है। आप देख पाओगे ए बराबर 0 है इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। हम क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। तो यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर x ब्रैकेट में x प्लस 1 दोनों दिए हैं, इनकी गुणा करवानी।
पहले x की गुणा 2x से, फिर x की गुणा 1 से, फिर 3 की गुणा 2x से और 3 की गुणा 1 से। तो x की गुणा 2x से करवाएंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, x की गुणा 1 से करवाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, माइनस के 3 की गुणा 2 से करवाएंगे तो माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस के 3 की गुणा प्लस से करवाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे ये वाला। x की गुणा x से करवाएंगे तो x स्क्वायर, x की गुणा 5 से करवाएंगे तो 5x हो जाएगा। अब ये दोनों पद पक्षांतर कर लेते, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 6x से 1x निकल जाएगा तो माइनस का 5x, माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर। अब ये दोनों पद इधर लाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 5x हो जाएगा, बराबर 0। 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर घट जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा, माइनस का 5x, माइनस का 5x मिलकर 10x हो जाएगा और माइनस का ये हम 3 लिख लेंगे, बराबर 0। फिर से हम जांच के लिए तुलना करवाएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a बराबर 1, a बराबर 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, b बराबर -10, c बराबर -3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a नॉट बराबर 0 इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, हम लिख देंगे। अब आप यह देख पाओगे कि यह जो है अगला क्वेश्चन है 2x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 और x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। अब इसकी जो है हमें मल्टीप्लाई करवानी, 2x की पहले वाले से करवाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर, 2x की दूसरे वाले से करवाएंगे माइनस और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, 2 तियाँ 6x हो जाएगा, माइनस 1 की x से करवाएंगे तो माइनस का 1x हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 1 तियाँ होता है 3, बराबर लगाएंगे। x की गुणा x से करवाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x की गुणा माइनस के x से करवाएंगे तो माइनस का 1x, प्लस के 5 की x से करवाएंगे तो प्लस का 5x, 5 की माइनस 1 से करवाएंगे तो 5 का माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पर अब जोड़ घटा लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 6 और माइनस का 1 टोटल हो जाएगा माइनस का 7 प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर 1 माइनस का 4, 5 प्लस का तो प्लस का 4x बच जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। ये सब पद इधर ले आते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, ये जो है माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का इधर आएगा माइनस का 4x, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा, माइनस का 7 और माइनस का 4 टोटल होता है 11x हो जाएगा, प्लस का 3 और प्लस का 5 टोटल होता है 8 बराबर 0। अब हम जांच करेंगे, इसकी जांच के लिए तुलना करवाएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर लिखेंगे 1, b बराबर माइनस का 11 और c बराबर प्लस का x स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, x हो गया और b की वैल्यू माइनस का 11 हो गया, c की वैल्यू 8 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि a नॉट बराबर 0 इसलिए यह द्विघात समीकरण है, समीकरण है, हम जो है यह लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप यह एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दूसरा बराबर में दिया हुआ x माइनस 2 का होल आर स्क्वायर, तो हमको इसमें a माइनस बी का होल आर स्क्वायर फार्मूला लगाना है। a माइनस बी का होल आर स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। यहाँ पर हम ऐसे ही लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, ये इसको a माइनस बी का होल आर स्क्वायर लगाएंगे, यानी a स्क्वायर है तो पहले का स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, बी स्क्वायर यानी दूसरे का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस 2 गुणे ए है तो ए की जगह पर x, बी की जगह पर 2 लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x हो जाएगा। ये तीनों पद इधर आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 ये इधर आएगा, प्लस का तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा यानी घटाएंगे तो 0, 3x और 4x टोटल होता है 7x, 1 और 4 से घट जाएगा तो माइनस का 3 बराबर 0।
जांच करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर 0, बी बराबर 7 और सी बराबर -3। ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला कोई पद नहीं इसलिए 0, बी एक्स एक्स वाला है यानी बी की वैल्यू 7, सी बराबर -3 हो जाएगा। तो हम चूँकि लिखेंगे ए बराबर 0 इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। हमारा यह आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह हमारा अगला सवाल है। अगले सवाल में आप देख पाओगे कि दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला लगाएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। यह जो है a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो पहले का क्यूब दिया है यानी x का क्यूब, दूसरे का क्यूब है तो 2 का क्यूब, प्लस 3ab है तो 3 गुणे a की जगह पर x और b की जगह पर 2 हो जाएगा। ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 2 कर लेंगे, ब्रैकेट बंद। दूसरा 2x की इससे गुणा कराएंगे तो 2x का क्यूब हो जाएगा, 2x की 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब हम इनको सही कर लेते हैं। x क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा प्लस का 6x हो गया। अब ब्रैकेट में जो है हम ये लिख लेते हैं x प्लस 2 लिख लेंगे। ये x प्लस 2 था, 2 लिख लेंगे। ये जो है इस तरफ आएगा, प्लस का है तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करते हैं x क्यूब, 2x क्यूब से x क्यूब निकाल लेंगे तो माइनस का x क्यूब बच जाएगा। फिर यहाँ पर 8 है तो 8 लिख लेंगे, प्लस 6x की से गुणा कराएंगे तो 6x स्क्वायर, 6x की से गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12x हो जाएगा। अब प्लस का ये वाला 2x लिखेंगे क्योंकि ये तो घटा चुके हैं बराबर 0। x क्यूब लिख लेंगे प्लस यहाँ पर अब x स्क्वायर वाला लिखेंगे तो x स्क्वायर 6x स्क्वायर दिया है तो प्लस का 6x स्क्वायर लिखेंगे। x वाला आप लिखेंगे तो 12x है, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। ये प्लस का 8 लिख लेंगे बराबर 0 हो जाएगा। अब हम जांच करेंगे इसकी। जांच के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a की वैल्यू यहाँ पर देखो क्यूब दिया हुआ है यानी a की वैल्यू जो है अभी हमको जो है पता जो है नहीं चल पाएगी क्योंकि क्यूब दिया हुआ डायरेक्टली हम जो है नहीं रख सकते हैं। तो a का हम जो है यहाँ पर क्यूब होने के कारण हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगर यह नहीं है तो है क्या, यह जो है त्रिघात समीकरण है। क्या है? त्रिघात, क्योंकि इस पर 3 घात लगी है इसलिए ये क्या होगा त्रिघात समीकरण। यहाँ पर 3 घात लगा है तो त्रिघात समीकरण। अगर जो वैसे हम जनरली देखते हैं क्या एक वर्ड में आप देखकर बता पाओगे, जैसे कहीं पर एक्स स्क्वायर अगर जो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हो उसके साथ में सबसे बड़ी वाली जो घात होनी चाहिए वह 2 होनी चाहिए। अगर जो पूरे समीकरण में देखें सबसे बड़ी घात 2 अगर है तो वह द्विघात समीकरण है। अगर जो सबसे बड़ी घात 3 होती है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। हम यह देखकर सवाल लगाएंगे, प्रत्येक सवाल को यही देखकर हम लिखेंगे। यहाँ पर आप रीजन ये भी लिख सकते हो सब में, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर की घात 2 है, यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 है इसलिए द्विघात समीकरण है, लिख सकते हैं। किसी में भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3 है इसलिए यहाँ द्विघात समीकरण नहीं। अगर जो 2 होता तो हम लिख देते ये सबसे बड़ी घात 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। इसमें हमें फार्मूला लगाना है a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab
ब्रैकेट में a माइनस बी लिखेंगे। यह जो है इसका फार्मूला है, यह लगाएंगे इसमें। सबसे पहले ये पहले वाला पद लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब है तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 गुणे a x हो जाएगा, b की जगह 2 हो जाएगा, a माइनस 2 b, इसका मतलब x माइनस 2 रख लेंगे। इसको हल करेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 4x² प्लस माइनस का x प्लस 1 बराबर। एक्स क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा, ब्रैकेट में x माइनस 2 हो जाएगा। ये दोनों तब तक हम पद इधर पक्षांतर कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, चाहो तो एक साथ भी कर लेना, कोई बात नहीं, एक साथ ही कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस 6x से गुणा कराएंगे तो 6x² हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12x हो जाएगा। ये सारे पद इधर ले आएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1, ये इधर आएगा तो माइनस का x क्यूब, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 8, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 6x², माइनस का प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 12x और बराबर 0। अब यहाँ पर x क्यूब और x क्यूब घटेगा तो कट जाएगा, 0 हो गया। 4x² 6x² से घटाएंगे तो 2x² बच जाएगा। x माइनस का है, यहाँ 12x है, 12 और 1 कितना हो गया 13x, वो भी माइनस का, प्लस का 1 है, प्लस का 8 है तो प्लस का 9 हो जाएगा बराबर 0। जांच करेंगे तो तुलना करवाएंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 13 और c बराबर हो जाएगा 9। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि a नॉट बराबर 0 इसलिए यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं a नॉट बराबर 0 इसलिए द्विघात समीकरण है, और इसके लिए ये भी लिख सकते हैं कि चूँकि सबसे बड़ी घात जो है 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है।